ट्यूनीशिया ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार से गेहूं और जौ खरीदने के लिए बड़ा टेंडर जारी कर दिया है और इस टेंडर में करीब 1.25 लाख टन सॉफ्ट मिलिंग गेहूं और 75,000 टन फीड जौ खरीदने की डिमांड की गई है। यानी कि ट्यूनीशिया एक साथ कुल 2 लाख टन अनाज खरीदने की तैयारी में जुट गया है। और सबसे पहले बात गेहूं की अगर कर ले तो ट्यूनीशिया की सरकारी अनाज एजेंसी ने करीब 1.25 लाख टन गेहूं के लिए टेंडर जारी कर दिया है और इसमें 25-25 हजार टन की 5 खेपें शामिल की गई हैं। गेहूं की सप्लाई के लिए शिपमेंट की अवधि 10 सितंबर से 15 नवंबर के बीच रखी गई। हालांकि ये समय सप्लाई के मूल देश के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। अब बात अगर जौ की करें तो एजेंसी करीब 75,000 टन फीड जौ भी खरीदना चाहती है और इसके लिए 25-25 हजार टन की 3 खेपें होंगी। जौ की शिपमेंट 20 सितंबर से 25 अक्टूबर के बीच किए जाने की योजना है। और सबसे अहम बात यह है कि गेहूं और जौ दोनों के लिए सप्लायर का मूल देश तय नहीं किया गया। यानी ट्यूनीशिया को जो भी देश कॉम्पिटिटिव प्राइस और तय शर्तों पर सप्लाई दे पाएगा उसे इस खरीद से फायदा मिल सकता है। अब नजर रहेगी 27 अगस्त पर। इसी दिन इस टेंडर के लिए कीमतों की पेशकश जमा करने की आखिरी तारीख है। कमोडिटी मार्केट के लिए यह खबर इसलिए अहम है क्योंकि ट्यूनीशिया की इतनी बड़ी खरीदारी से ब्लैक सी, यूरोप और दूसरे प्रमुख निर्यातक बाजारों में गेहूं और जौ की मांग पर असर पड़ सकता है। खासकर गेहूं बाजार में पहले से ही अलग अलग देशों की खरीदारी और निर्यात की खबरों पर नजर बनी हुई है। अब ट्यूनीशिया की 1.25 लाख टन गेहूं की मांग सामने आने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कंपटीशन और खरीदारी की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। हालांकि इसका सीधा असर कीमतों पर कितना पड़ेगा ये टेंडर में मिलने वाली बोली, सप्लाई के स्रोत और शिपमेंट कॉस्ट पर डिपेंड करेगा। फिलहाल इतना जरूर है कि ट्यूनीशिया बाजार में उतरा है बड़ी खरीदारी के साथ। 2 लाख टन अनाज की मांग। अब किस देश को मिलेगा बड़ा ऑर्डर, इस पर नजर बनी रहेगी। चलिए अब रुक कर लेते हैं यूक्रेन की तरफ, क्योंकि यूक्रेन से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। यूक्रेन ऐसे सामान के निर्यात पर नए और सख्त नियम लाने की तैयारी कर रहा है जिनके रूस, बेलारूस, ईरान और उत्तर कोरिया तक पहुंचने का खतरा है। प्रस्तावित नियमों के तहत यूक्रेनी कंपनियों को ऐसे सामान के विदेशी व्यापार समझौते में साफ तौर पर लिखना होगा कि इन्हें इन देशों में दोबारा निर्यात या इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर कोई खरीदार इन नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो कंपनी पर जुर्माना, नुकसान की भरपाई या समझौता खत्म करने जैसी कार्रवाई का प्रावधान होगा। इतना ही नहीं, कस्टम क्लियरेंस के दौरान भी इन नियमों की जांच की जाएगी और कुछ महत्वपूर्ण सामानों के लिए कंपनी को कस्टम घोषणा में ये बताना होगा कि प्रतिबंध वाली शर्त कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है या नहीं। अगर किसी यूक्रेनी कंपनी को ये पता चलता है कि उसका सामान प्रतिबंधित देशों तक पहुंच गया है तो उसे 5 कार्य दिवस के भीतर संबंधित सुरक्षा अथॉरिटी को इसकी जानकारी देनी होगी। दूसरी तरफ यूक्रेन कुछ ऐसे सामानों के आयात पर भी रोक लगा सकता है जो किसी तीसरे देश में बने हो लेकिन उनमें रूस या अन्य प्रतिबंधित देशों का कच्चा माल इस्तेमाल हुआ हो। यानी कि यूक्रेन अब सिर्फ सीधे निर्यात पर नहीं बल्कि पूरी सप्लाई चेन और री एक्सपोर्ट पर भी कड़ी नजर रखने की तैयारी में है। अब देखना होगा कि अंतिम नियमों में कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट को शामिल किया जाता है और इनका वैश्विक व्यापार और सप्लाई चेन पर कितना असर पड़ेगा।